हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप्स आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। कई लोगों को मेरे विचार पसंद यहाँ से, उनसे मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थमिक हूँ। देखिए, हम आज के टाइम में अपने दुश्मन खुद हैं। हमारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। कोई बाहर का दुश्मन नहीं बैठा, हमारे अंदर ही हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। और हम इतने कमज़ोर हैं, मतलब अपने आप को इतना कमज़ोर बना रखा है कि हम चाह के भी उसे हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम निराशावादी बन चुके हैं। अरे अकेला रहना सीखो, भेड़ों की उसमें मत रहो कि जहाँ भेड़ इकट्ठी हो रही है, चलो जी एक भेड़ की चाल में सब चल दिए। ये जो दुनिया चल रही है ना भेड़ चाल में, ये भेड़ चाल ही है कि वो ये कर रहा है मैं भी ये करूँ, वो ये कर रही है वो भी ये करूँ, वो ये खा रही है वो मैं खाऊं, वो पहन रही है वो मैं पहनूं। अगर होड़ करनी है तो कमाने की करो, जब कमाई होगी तो उन जैसा सब कुछ अपने पास अपने आप ही हो जाएगा। हम खुद अपने आप दुश्मन हैं। अपना ही मंथन खुद करो। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि उसमें 14 रत्न निकले थे। पता है आप लोगों को? 14 रत्न निकले थे और वो 14 रत्न हमारे अंदर ही हैं। समुद्र मंथन का मतलब था अपने आप को ही मंथन करना, अपने आप से ही अपनी लड़ाई करना। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों का हमारी जिंदगी से बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षा मिलती है उनसे, और वो रत्न हमारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं है वो 14 रत्न, समझे? और रत्न की जो लाइनों से निकले उनसे भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि पहले ये निकला फिर ये निकला फिर ये निकला, और उनसे ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए, समझे? पहला जब समुद्र मंथन करने लगे राक्षस और देवता, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, कहीं पे पेट्रोल है, कहीं सोना है, कहीं कोयला है, हम सैटेलाइट से पता कर लेते ना यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। ऐसे ही देवताओं ने और राक्षसों ने मिलके मतलब मंद्याचल पर्वत पे इसके यहाँ से हम इसका मंथन करेंगे, मंद्याचल पर्वत का, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम निकालेंगे। तो भोले बाबा ने कहा चलो इसका समुद्र मंथन करते हैं। तो जो उनका वासुकी नाग था, इधर से राक्षसों ने पकड़ा और इधर से देवताओं ने पकड़ा, और मंथने के लिए कछुए के ऊपर वो कछुए से वो किया गया। कछुआ विष्णु जी का रूप था। और जैसे ही समुद्र मंथन करने लगे, सबसे पहले विष निकला, हलाल विष, यानी कि जहर। अगर जीवन में हमने कोई बुराई कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम उससे प्रभावित नहीं होगे। माना आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तब भी किसी ने बुराई कर दी, अरे साला नुई करता हंडा है, नुई चंदा उगाता हंडा है, और सुर अपना ही घर भरेगा, मंदिर में कुछ नहीं लगाएगा। तो आप बुराइयों पे ध्यान मत दो, अपना जो कर्तव्य है वो करो। जिसने बुराइयां हजम करनी सीख ली अपने अंदर, इस जहर को पी लिया, निंदा चुगली को सहन कर लिया कि हाँ भाई कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने मुकाम पे चलूंगा, इस जहर को पी लिया, तो आप जैसा महान कोई नहीं होगा, समझे? ये समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले जहर निकला। उसे कौन पिए? कोई पीने को तैयार नहीं था। तो भोले बाबा ने उस जहर को पिया और ये कंठ में धारण कर लिया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। इसलिए कहते हैं जुबान ही है आदमी को मरवा दे, बिना हड्डी की जुबान है लेकिन काम ऐसा करवा दे कि आदमी को मरवा दे, पुलिस थाने करवा दे, चौकी कचहरी करवा दे। ये जहर भी है एक तरह का। तो जिसने इस जहर को हजम कर लिया, यही वो कर लिया, उससे महान कोई नहीं है। और उसके बाद
दूसरे नंबर पे निकलती है कामधेनु गाय। जो कामधेनु गाय यानी कि जब तुम इस निंदा चुगली से परे हो जाओगे, इस जहर को पी लोगे, तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप अपना काम करोगे और आप दुनिया का भरण पोषण कर पाओगे। जिस उस कमाई होगी, जो कुछ होगा, मंदिर के लिए भी भला कर पाओगे, भक्तों के लिए भी भला कर पाओगे, उससे लंगर भंडारा भी लगा पाओगे, अन्नपूर्णा का काम करोगे, कामधेनु गाय की तरह, जिसमें 36 करोड़ देवी देवताओं ने निवास करा था उस गाय के अंदर। और उसके बाद निकला अश्वमेध घोड़ा। कहते हैं कि घोड़े को पता नहीं होता जब चाबुक चल रहे होते हैं, वो रेस में होता है, लेकिन जब वो जीतता है ना तो उस घोड़े का नाम हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे निकला घोड़ा। अपने काम को, अपने दान पुण्य को, अपनी भक्ति को उस घोड़े की तरह, मुकाम की तरह दौड़ाते रहो जब तक तुम उस चीज को पा ना लो। और जब उसको पालोगे उसके बाद निकलता है अरावत हाथी। कहते हैं जब हाथी जाता है ना तो कुत्तों को पहले तकलीफ होती है, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, आगे नहीं भौंकते, पीछे से भौंकते हैं। उनके हाथी के आने का उसे कोई गम नहीं है कि हाथी के आने का गम है, बस ये हाथी को गणेश जी का रूप दिया जा रहा है, उसे कोई गन्ना खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, और हम भौंकते रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं देते और हमें कहते हैं भाग 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 भाग। कुत्तों का काम ना है भौंकना। कहते हैं मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हाथी चले मस्ती में और आग लगे बस्ती में। कुत्ते भौंकते रहते हैं, पीछे से कुत्तों का काम भौंकना। और जब हाथी इलाके से बाहर चला जाता है, कुत्ते आपस में पता है क्या कहते हैं, सही भौंके ना, लेकिन उसे ये नहीं पता उसे अगले इलाके में भी स्वागत मिलेगा। और जब उसे हाथी के समान ताकत मिल जाएगी और स्वागत मिल जाएगा, उसके बाद निकलती है मणि, जो कृष्ण जी के माथे पे है। जब आप यशस्वी हो जाओगे, हर जगह आपका स्वागत होगा, क्योंकि राजा का तो राज्य में ही स्वागत होता है, कुत्ते अपने एरिया में ही भौंकते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उनका हर जगह स्वागत होता है, हर जगह उनका आदर भाव होता है। तो वो आपके सर पे सरताज होगा जो कृष्ण जी की मणि है, समझे। और उसके बाद आ जाता है रंभा। रंभा तो ये थी एक मनमोहक लेडीज। रंभा मीन्स वासना। अब जब पैसा जब इंसान तरक्की करता है ना, एकदम तरक्की करता है, तो कईयों को तरक्की हजम नहीं होती। ये स्वागत, ये मुकुट, ये भार कईयों को हजम नहीं होता, तो वो ऐबों की तरफ चल देता है। लेकिन जिसने इस रंभा पे कंट्रोल कर लिया, समझ लो उसने जगत जीत लिया। अपनी वासनाओं पे जिसने कंट्रोल कर लिया, उसने जगत जीत लिया। और उसके बाद आती है फिर लक्ष्मी। आपके ही घर में आएगी लक्ष्मी, जहाँ पे ना गंदे विचार, ना गंदी वासनाएं, और लगे हुए सत्संग कीर्तन नेक रास्ते पे, तो वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन लक्ष्मी भी एक तरह की औरत है, ये भी हर एक से संभाली नहीं जाती। कहते पैसा आता है ना तो वो ऐब जरूर लाता है। और उसके बाद निकली वारुणी, यानी कि शराब, नशा। पैसा आ गया, शोहरत आ गई, जय जयकार हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नशा हो जाता है कईयों को कि मैं पता नहीं क्या हूँ। लेकिन जिसने इस नशे को मार लिया, इतने ऐसे अमीर हैं, बिल्कुल शांत शीतल स्वभाव के, वो यही नहीं चौक करते कि हमारे पास पैसा है, आओ जी आओ जी आओ जी। कहते हैं जो नया नया रईस बनता है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है, आपके तेवर को देख के लगता है कि आप नए नए रईस बने हों। जो ठहरा हुआ रईस होता है वो शो ऑफ कभी नहीं करता, लेकिन आपके तेवर को देख के लगता है आप नए नए रईस बने हों। तो उसके बाद निकलता है चंद्रमा, एकदम शांत ठंडा, उसकी रोशनी, उसकी चमक, ये भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एकदम पैसा आने के बाद, दौलत आने के बाद एकदम ठंडा, एकदम शांत रहो। और उसके बाद लिखता है धनुष। धनुष इसलिए लिखता है, निकला समुद्र मंथन से,
कि आपके हाथ ये भुजाएं हैं, ये हथियार हैं एक तरह के। अन्याय करने वाला तो अन्यायी है, इतना भी सीधा ना बनो कि कोई आपको आए और फुद्दू बना के चले जाए। तो ये बाजुएं, ये धनुष आपको दिया गया है आपकी रक्षा के लिए। तो समय आने पर इसका प्रयोग करें। हथियार चलाना ही जरूरी नहीं है, हथियार पास में होना भी बहुत जरूरी है। बाजुएं हैं ना, अन्याय ना करो, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है तो उसे रोको। तो फिर निकला था धनुष, और फिर उसके बाद निकला परिजात का पौधा, खुशबू। जब आप सब गुणों से संपूर्ण हो जाओगे, आपकी खुशबू चारों तरफ महक जाएगी, चारों तरफ आपका नाम हो रहा होगा, आपका वो हो रहा, खुशबू की तरह आप जहाँ जाओगे सब आपसे मिलने आएंगे। अरे वो आए उनसे मिलेंगे, वो आए उनसे मिलेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनका भजन सुनेंगे। आप जैसे कहीं भी संत चला जाए, उनकी महक, उनकी खुशबू, उसका सत्संग ऐसा फैल जाता है कि पब्लिक अपने आप इकट्ठी होके आ जाती है। तो आप परिजात की फूल के समान हो जाते हो। और उसके बाद निकलता है पंचमुखी शंख, जो कृष्ण जी ने अपने हाथ में ले रखा है। जय घोष, आपके नाम का हर जगह जय घोष, आपके नाम का हर जगह आपका नाम गूंज रहा है, आपकी आवाज गूंज रही है। आप जरा सा बोलते, लोग आपकी बातों को फूल चढ़ाते हैं। और सबसे लास्ट में निकलता है अमृत। अमृत का कलश लेके निकले थे देवता। तो आप अमृत के समान हो जाओगे। आप जिसके पास भी जाओगे, आप उसे अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, उसे भी शुद्ध करने की पूरी कोशिश करोगे। तो ये है समुद्र मंथन। ये समुद्र मंथन बाहर नहीं है, ये समुद्र मंथन हमारे शरीर का है। और देखो, इसी तरह 14 चीजें निकली, नंबर वाइज, सीरियल वाइज। समझ रहे हो? पहले विष निकला, जहर, जो कि शुरू में ही निकला कि अपनी जुबान पे अपने इनको कंट्रोल करके चले, नीलकंठ महादेव कहलाए। दूसरे पे कामधेनु गाय निकली। जब आप जहर को सहन करना सीख लोगे, भगवान भी आप पे कृपा करेगा। आप मंदिर की सेवा पूजा पाठ करते चले जाओगे। आपको निंदा चुगली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है। तीसरा घोड़ा, घोड़े की तरह आप दौड़ लगाओगे। अरावत हाथी, उसकी तरह हर जगह आपका स्वागत होगा। काल्पनिक वृक्ष, आप जो सोचोगे आपका वही होगा, जो भी सोचोगे वही होगा, वही होगा जो आप सोचोगे। उसके बाद काल्पनिक वृक्ष के बाद निकलती है मणि। ऊंची सोच रखोगे, ऊंची इच्छाएं, अच्छी सोच के साथ साथ ऊंचे ख्यालात कि मैं इस मंदिर को इतना बनाऊं, इसको इतना बनाऊं, संगत इतनी है, इस संगत के लिए खाने की व्यवस्था करूं, ये करूं, वो करूं, अच्छे विचार रखोगे तो मणि। ऐसे करके 14 जो निकले हैं रतन, वो आपके अंदर ही हैं। कोई बाहर नहीं है, वो रतन आपके अंदर ही हैं। आप अपने शरीर का समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन को समझिए कि वे किस वजह से ये 14 चीज़ें भोले बाबा ने की। और अमृत के बाद समुद्र मंथन रोक दिया गया था, क्योंकि समुद्र से जो अमृत निकला था वह राक्षस लेके भाग लिए थे। वो राक्षसों के हक में था, तो उसको लेके चले गए थे और वहीं समुद्र मंथन रुक गया था। अगर समुद्र मंथन और किया जाता तो पता नहीं कितना वो निकलता उसके अंदर से। तो आप भी इन 14 चीज़ों, 14 रत्नों को फॉलो करो और 14 चीज़ों को रोज़ अपने दिमाग में रखो, तो देखना आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आप अपना मंथन खुद कीजिए। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर मेरे कहने में कोई भी चूक रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोनिया कौशिक। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अगर मेरा आपको बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले ब्लॉग।